हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो है हमारा LSD या फिर कहिए लंपी स्किन डिसीज़ को लेकर। इस डिसीज़ के बहुत ज़्यादा केसेस इंडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं एंड एकदम से पीक आ गई है इन केसेस के इंडिया के अंदर, कैटल्स के अंदर। सबसे पहला इसका केस गुजरात में देखने के लिए मिलता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आपका पंजाब एंड एकदम से पूरा इसका पीक आ गया है। तो ये बीमारी कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इसका क्या ट्रीटमेंट यूनिवर्सिटी बता रही है कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए एंड ये बीमारी कहाँ से आई, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर कवर है। लास्ट में इस वीडियो का मैंने पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बताया है कि कौन सी दवा कब लगाई जाएगी, कौन सी एंटीबायोटिक लगाई जाएगी एंड किस किस टाइप की बीमारी है LSD के अंदर, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, वो सारा का सारा इस वीडियो के लास्ट में मैंने डाला है। एंड जो लास्ट के अंदर डाला है वो सारा का सारा एक वेटनरी यूनिवर्सिटी का आर्टिकल है, जो कि प्रोटोकॉल है, यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि LSD क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि LSD की फुल फॉर्म क्या है। LSD को अगर मैं तोड़ता हूं तो बनेगा आपका लंपी स्किन डिसीज, LSD। तो इसमें लंपी का मतलब क्या होता है? लंप का मतलब होता है गुच्छा का, ये या फिर जैसे अंगूर होता है आपका, एक अंगूर की तरह गुच्छा बन गया, ठीक है। तो लंपी स्किन डिसीज के अंदर आपको नोड्यूल्स या फिर कहिए गुच्छे देखने के लिए मिलते हैं स्किन के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इस बीमारी को बोला जाता है आपका लंपी स्किन डिसीज। जो आपका LSD है इसलिए इसको बोला जाता है लंपी स्किन डिसीज। अब मैं बताता हूँ कि ये जो LSD है आपका, वो ये वायरल है, प्रोटोजोअल है, बैक्टीरियल है, क्या है ये? तो आपका जो LSD है वो एक वायरस से होता है। उस वायरस का नाम है आपका कैप्रियो वायरस या फिर कहिए गोट वायरस, जिसकी फैमिली सेम होती है आपके शीप वायरस से। जो शीप होता है उसके अंदर भी एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं शीप वायरस, जो कि शीप पॉक्स होता है। एंड एक बकरियों के अंदर, गोट के अंदर देखने के लिए मिलता है, इसको बोलता है गोट पॉक्स या फिर कहिए कैप्रियो वायरस। तो ये वायरस का नाम है आपका कैप्रियो वायरस। अब इस वायरस का सबसे पहला केस कब देखने के लिए मिला था? इस वायरस का सबसे पहला केस था 1929 के अंदर, जाम्बिया के अंदर एक महामारी आई थी, एपिडेमिक आया था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैटल्स मरे थे। इतने ज़्यादा कैटल्स मरे थे तो लोगों को लगा था कि कैटल्स ने कुछ जहर खा लिया है, पॉइजनिंग हो गई है। और उस टाइम पे कुछ लोग ये भी बोलते थे कि उन कैटल्स को किसी इंसेक्ट ने काट लिया है जिस वजह से वो मर गए हैं जहर से। उस टाइम पे पता नहीं था कि ये जो है बीमारी वायरस से होती है। तो इसका पहला जो केस था वो जाम्बिया में रिपोर्ट हुआ था। अब मैं आता हूँ कि क्या ह्यूमंस के अंदर ये केस देखने के लिए मिलते हैं LSD के। तो अच्छी बात यह है कि ह्यूमंस के अंदर अभी तक आज तक कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है लंपी स्किन का। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये बीमारी एनिमल्स से ह्यूमंस में नहीं फैलती है। तो इस चीज़ में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि 1929 के अंदर जब पहला केस आया था और आज 2022 में 2022 के अंदर अब हमें एकदम से क्या ज़रूरत पड़ रही है लंपी स्किन डिसीज़ की। तो ऐसा नहीं था कि 1929 के बाद ये वायरस ख़त्म हो गया था। 1929 के बाद और भी जगह वायरस गया था, लंपी स्किन के केसेस आए थे, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बहुत जगह जो इसके केस आए थे। उसके बाद ये जो है एशिया के अंदर आना शुरू हो गया था। तो अभी मई के अंदर 2022 मई के अंदर जो है आपका पाकिस्तान के अंदर 300 गाय मरी थी इस बीमारी से, LSD। उसके बाद ये जुलाई के अंदर जो है आपका इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर एक केस आता है और फिर वो जो है एकदम से फैल जाता है, एकदम से राजस्थान की साइड वो फैलता है, एकदम से आपका पंजाब आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा इसका पैटर्न था कि ये बीमारी कैसे कैसे फैली और इंडिया के अंदर कैसे कैसे आई। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला केस इसका गुजरात के अंदर आया था। और ऐसा नहीं है कि 2022 के अंदर पहला केस आया था, 2019 के अंदर और 20 के अंदर एक वायरस को निकाला गया था गुजरात के अंदर एक कैटल से, ठीक है। ये बेसिक से मैंने आपको बातें बता दी हैं कि LSD क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। अब मैं आता हूँ कि LSD बीमारी करता कैसे है, कि मतलब क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है। तो वायरस क्या करता है, आपका बॉडी के अंदर घुसता है कैटल की। बॉडी के अंदर कैसे घुसता है कैटल की? वो घुसता है आपका इंसेक्ट की बाइट से। कोई कीड़ा या फिर कोई मॉस्कीटो या फिर कोई टिक मतलब हो गया जू जो होती है आपकी, वो टिक क्या करती है, एनिमल के अंदर अपना वो डालती है, स्टिंग डालती है, अपना हुक डालती है और वो ब्लड के साथ मिक्स कर देती है किसको, वायरस को। तब वो वायरस जो है एनिमल के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो ब्लड उसको लेके जाता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये जो वायरस होता है आपकी स्किन के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जो स्किन होती है, स्किन के नीचे हमेशा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो आपको पता ही है ब्लड कैपिलरीज। तो वहाँ पर जो ये वायरस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पर नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। वो नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं और स्किन जो होती है छोटी छोटी सी सूजन आ जाती है, छोटी छोटी, ठीक है। तो वो होते हैं लंप्स, इसलिए बोला जाता है इसको लंपी स्किन डिसीज। तो अगर आप इन लंप्स को अगर आप इंसाइज करके देखेंगे, काट कर देखेंगे, तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वायरस मिलेगा, पस मिलेगा और नेक्रोटिक टिश्यू मिलेगा। नेक्रोटिक मतलब मरा हुआ टिश्यू मिलेगा। तो इन
लम्प्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो है आपको लंप देखने के लिए मिलेंगे और इनिशियली जो है फीवर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला सिम्टम होता है बुखार आ जाता है। बुखार आने का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर घुसता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उस वायरस को मारने के लिए, और एकदम से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है उस वायरस को मारने के लिए, जिस वजह से बुखार आ जाता है। ऑलमोस्ट 104 से लेके 106 फ़ारेनहाइट तक बुखार रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है, जब आपका वायरस पूरे ब्लड के अंदर फैलता है, वो वायरस जो है आपका ब्लड से कहाँ पहुँचता है, लिम्फ नोड्यूल्स के अंदर। लिम्फ नोड्स होती हैं आपकी, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वहाँ पर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तब वो वायरस लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो आपके जो सेल्स होते हैं, जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं, वो उनको खाना शुरू कर देते हैं। तब वो सेल्स उनको खाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं, जिस वजह से आपको क्या मिलता है, सोलन लिम्फ नोड्स। सोलन लिम्फ नोड्स। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है इसकी LSD की। स्किन के ऊपर आपके लम्प्स देखने के लिए मिलते हैं, बुखार देखने के लिए मिलेगा, लिम्फ नोड जो है सूज जाएंगे। और कई बार जो होता है आपका जो चेहरा होता है, जो माउथ होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है चेहरे की, उसके अंदर भी जो है क्या होता है आपका नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये नोड्यूल्स जो है स्किन के ऊपर भी देखने के लिए मिलते हैं, और बॉडी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे कि हो गया आपका रेक्टम, जैसे कि हो गया आपका जो टीट होता है, टीट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, कई बार उसके अंदर भी आपका क्या होता है, ये लम्प्स देखने के लिए मिलते हैं। और आपका ओरल जो कैविटी है, ओरल जो म्यूकोसा है, उसके अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल था आपका नोड्यूल्स का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या ये मिल्क के अंदर आ सकता है वायरस, मतलब आप तब इन्फेक्टेड कैटल से मिल्क निकाल रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि वो मिल्क के अंदर आ जाए। तो हाँ जी, चांसेस हैं कि वो मिल्क के अंदर आ जाएगा। वो यूँ है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, जो आपका टीट है, ये आपका थन है, जो टीट ऑरिफाइस है आपका, ये टीट ऑरिफाइस है, ठीक है, थन है पूरा, मान लीजिए थन है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या आ रहे हैं, नोड्यूल्स आ रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर, यहाँ पर क्या आ रहे हैं आपके नोड्यूल्स आ रहे हैं। एंड जब आप दूध को काटते हैं, दूध को निकालते हैं, तो आपके नोड्यूल्स रप्चर होते हैं। नोड्यूल्स तब रप्चर होते हैं तो वायरस जो है इस ब्लड के अंदर, सॉरी इस मिल्क के अंदर आ जाएगा। तो ये वायरस जो है मिल्क के अंदर आ जाता है, तो जो है वायरस आपका देखने के लिए मिलेगा मिल्क के अंदर भी, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो मिल्क क्या पीने लायक है, नहीं है, हमें मतलब परेशान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी केस रिपोर्ट हुआ नहीं है ह्यूमंस के अंदर, तो ये वायरस ह्यूमंस को इफेक्ट करता ही नहीं है। आप मिल्क को पी सकते हैं, एंड बेटर है कि आप उस मिल्क को गर्म करेंगे तो वायरस मर जाएगा, ठीक है। तो मिल्क जो है सेफ़ है, आप दूध को गर्म करिए और पिए, तो आपको जो है ऐसा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको LSD हो जाएगा, क्यों, ठीक है। तो ये एक हमने डिस्कस कर लिया कि क्या मिल्क से फैलता है वायरस। एक अगला क्या है कि एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है, मतलब काउ जो होती है अबॉर्शन में जा रही हैं, मतलब जो फीटस था, जो प्रेगनेंसी थी, वो अबॉर्ट हो रही है। तो एक वो कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल रही है इस वायरस के अंदर, ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन है अगर बुल है, जो बुल होते हैं, जो मेल आपका जो एनिमल्स हैं, वो इनफर्टाइल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इनफर्टाइल, मतलब वो टेंडेंसी खो रहे हैं रिप्रोडक्शन की, इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल रही है। तो एक ये भी कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। आंखों में रेडनेस देखने के लिए मिल रही है, जो कंजंक्टिवा है एनिमल्स की आंखों का, वो लाल हो रहा है, ठीक है। तो एक हो गया आपका कॉम्प्लिकेशन कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। ये सारा का सारा मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि अगर ये देखने के लिए मिलेगा तो आप क्या देंगे, अगर ये देखने के लिए मिलेगा तो कौन सी दवा देंगे। तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंजंक्टिवाइटिस देखने के लिए मिलेगा। कई बार जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस सलाइवेशन होगा, मतलब आपका सलाइवा बहुत ज़्यादा गिरता है एनिमल का, बहुत ज़्यादा सलाइवा बनेगा और बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो भी एक सिम्टम होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम्स बता दिए इस बीमारी के, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मतलब क्या कहते हैं ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो यूनिवर्सिटी ने बताया है। एक यूनिवर्सिटी का मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, अभी फोटो में दिखेगा आपको कि यूनिवर्सिटी इसको कैसे मतलब बताती है कि आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आपके क्या नॉर्म्स हैं, आपके क्या प्रोटोकॉल हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो वो अब इस वीडियो में आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप जो पेपर देख रहे हैं वो एक वेटनरी यूनिवर्सिटी का, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी का, एंड इसके अंदर पूरा का पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है। तो इस पेपर के अंदर स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो इनिशियली जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं स्किन के ऊपर। उसके बाद कुछ केसेस के अंदर बुखार भी देखने के लिए मिलता है 104 से 106 फ़ारेनहाइट तक, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो 5 से 10% एनिमल के अंदर आपका लिम्फ नोड जो है बड़े हुए दिखे मिले हैं, इलार्ज मिले हैं, स्वेलिंग मिली है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के अंदर। और कई बारी 1 से 2% केसेस के अंदर निमोनिया भी देखने के लिए मिलता है। इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि किस सीवियरिटी पर है एनिमल, अभी उसकी क्या सिचुएशन है एनिमल की, डिपेंड करता है
उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला है इसका सीवियरिटी, वेरी माइल्ड केसेस। वेरी माइल्ड केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर नोड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, बुखार नहीं है, उसके अंदर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद वो नोड्यूल्स जो हैं खुद जो है शेड ऑफ हो जाते हैं, सूख जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उस एनिमल को जो है सबसे अलग कर देना है सारे एनिमल से, और उसको कहीं और जाकर बांध देना है। और जो एरिया है, वो जो एरिया जहाँ पर वो एनिमल था, उसको जो है पूरा का पूरा सैनिटाइज कर देना है, जिससे कि उस एरिया के अंदर जितने भी वायरस हैं वो सारे के सारे मर जाए। तो आपको इतना काम करना है सिर्फ और सिर्फ वेरी माइल्ड केसेस के अंदर। अब हम आते हैं माइल्ड केसेस के ऊपर। माइल्ड केसेस के अंदर क्या हो गया, आपका बुखार भी आ गया, एनिमल को जो है नोड्यूल्स तो थे ही, अब इसके साथ साथ आपका 104 से 106 फ़ारेनहाइट तक बुखार देखने के लिए मिल रहा है, इतना बुखार नोट हो रहा है। तो उसके अंदर आप बुखार को कम करने के लिए क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स वो दवा होती हैं जो बुखार को कम करती हैं, तो आप जो है इंजेक्ट करते हैं एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जिन, मेलॉक्सिकैम वगैरह वगैरह। और आप एक इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है लिवर को भी इफेक्ट करती है, तो आप लिवर के लिए बीमारी देते हैं इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स। एंड अभी इम्यूनिटी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वायरस जो है इम्यून सिस्टम के साथ खेल रहा है, तो आप उसको क्या देते हैं, इंजेक्शन विटामिन सी। विटामिन सी होता है आपका इम्यूनिटी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है, तो टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, तो इसके अंदर आप जो है IV फ्लूइड भी चढ़ाते हैं, जिससे कि एनिमल जो शॉक के अंदर ना चला जाए, शॉक वाली सिचुएशन ना आ जाए। तो हम IV फ्लूइड चढ़ाते रहते हैं, जिससे कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है बॉडी का जो है एनिमल का, वो मेंटेन रहे। अब हम आते हैं एक मॉडरेट केस। इसके अंदर क्या बढ़ गया, आपका जो बुखार है उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, बीमारी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, आप दवा दे रहे हैं लेकिन वो बुखार ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो आ जाता है आपके मॉडरेट केसेस की कैटेगरी के अंदर। मॉडरेट केस क्या होता है, जिसके अंदर स्किन नोड्यूल्स तो हैं, बुखार भी है, लेकिन वो नॉर्मल एंटीपायरेटिक देने से ख़त्म नहीं होता, वो होता है आपका मॉडरेट केस। तो मॉडरेट केस के अंदर आप क्या प्रेफर करते हैं, एंटीबायोटिक देना। एंटीबायोटिक को आप इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि सल्फा वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन हो गया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वाली जो क्लास होती है, उसकी आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीपायरेटिक्स आपको जैसे आप पहले देते थे वैसे ही देनी है, आपकी मेलॉक्सिकैम वगैरह। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स आपको देना ही है, क्योंकि लिवर इफेक्ट हो रहा है। इंजेक्शन विटामिन सी देना है, और आपको फ्लूइड भी देना है। अब हम आते हैं सीवियर केस के अंदर, कि इसमें सीवियरिटी के अंदर क्या देखा जाएगा। तो सीवियरिटी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको 5 से 10% केसेस के अंदर लिम्फ नोड बढ़े हुए मिलते हैं। तो लिम्फ नोड जो है बढ़े हुए मिल जाते हैं, अडीमा मिल जाता है, स्वेलिंग मिल जाती है, कई बार अडीमा मिल जाता है, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के अंदर निमोनिया भी देखने के लिए मिल रहा है। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का जो होता है चेंज कर देते हैं, रेजिमेंट चेंज कर देते हैं। आप जो थोड़ा हाई जो होती हैं एंटीबायोटिक्स उनको देते हैं, जो आपकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स होते हैं आप उन पर आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्रायोफॉर, ये सारी की सारी आप एंटीबायोटिक्स देते हैं इनको। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप जो है एंटीबायोटिक्स स्विच कर देते हैं, आप जो है सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं, थोड़ी और ज़्यादा पोटेंशियल एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसके अंदर आपका आता है एंड्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्टिफोर। तो आप इस केस के अंदर क्या करते हैं, आप एंटीबायोटिक्स जो है बढ़ा देते हैं, मतलब जो आपकी सेकंड थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स होते हैं आप इनको प्रेफर करते हैं, वो ज़्यादा आपका पोटेंशियल होती है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके आ जाती है एंड्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्टिफोर वगैरह। और एंटीपायरेटिक्स आपको नॉर्मली जैसे आप पहले दे रहे थे उनको कंटिन्यू रखना है, जैसे कि एनाल्जिन, मेलॉक्सिकैम, और लिवर के लिए इंजेक्शन देना है बी कॉम्प्लेक्स का, और विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, सारा का सारा कॉमन है। अब मैंने आपको बताया था, अभी इनिशियली बताया था कि जो आपका वुंड है, जो आपका लंप है, वो कई बार सूख कर जो है झड़ने लगते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर वो नोड्यूल जो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो उसको आपको क्लीनिंग करनी है, उसकी आपको सफाई करनी है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक मतलब बीटाडीन से। तो बीटाडीन सोल्यूशन को आपको कॉटन में लेना है और उसकी सफाई करनी है, और उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उस पर क्रीम भी लगा सकते हैं आप, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कि जिंक ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जिंक ऑइंटमेंट मिल जाता है, इसको आप लगा सकते हैं उन नोड्यूल्स के ऊपर। तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अगर आपको मतलब कोई इन्फेक्टेड कैटल मिलता है, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल कैटल है, हेल्दी कैटल है, तो उनका आपको प्रिवेंशन भी करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने एक कैटल बचा लिया तो आपके सारे कैटल बच गए, चांसेस होते हैं कि बीमारी और कैटल्स के अंदर भी फैल जाए। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है कि आप उन सबको वैक्सीनेशन कराएं। तो वैक्सीनेशन के अंदर जो आपको 3 ml आपको जो है गॉट पॉक्स वाली वैक्सीन लगवानी है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट लगाती है सारी की सारी वैक्सीन, आपको जो है रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को और बताना है कि हमारे यहाँ ये हुआ है, तो वो वाली वैक्सीन आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बीमारी और ना फैले।
तो इसी के साथ मेरे को लगता है कि सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। क्या होता है आपका लंपी स्किन, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कब आया, कैसे आया, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। तो शायद इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और शुक्रिया देखने के लिए। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।